हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, जैसे कि आप जानते ही हैं कि ये वीडियो एक रैक सीरीज का पार्ट है। इस सीरीज में हम ऑलरेडी मल्टीपल टॉपिक्स कवर कर चुके हैं, जैसे कि रैक सिस्टम क्या होता है, क्या इन्फॉर्मेशन पार्सिंग होती है, इसके बाद में क्या चंकिंग होती है, कैसे उस चंक बनाने के बाद में हम एम्बेडिंग क्रिएट करते हैं, और एम्बेडिंग क्रिएट करने के बाद में हम कैसे अपने डेटा को स्टोर करते हैं इलास्टिक सर्च में। दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे जो रिट्रीवल के मैकेनिज्म है। तो दोस्तों देखो, हमने सबसे पहले कवर किया चंकिंग में हमने सिंपल चंकिंग को कवर किया था, जिसमें हमने कवर किया था कि हम अपने टेक्स्ट को सेंटेंसेस में तोड़ देंगे। तोड़ने के बाद में उसकी 5 सेंटेंसेस को हम एक साथ जोड़ के उसका चंक बना देंगे। तो इस तरीके से हमने क्या किया था। एक अच्छा सा कलर ले लेते हैं पहले। कलर कलर लेने के बाद में हम क्या करेंगे, अपना स्टार्ट करेंगे कि हमने चंकिंग में अब चंकिंग हम सॉरी चंकिंग हमने क्या कैसे की थी कि अपने टेक्स्ट को तोड़ के 5-5 सेंटेंसेस को एक साथ जोड़ के हमने चंक बना लिया था। चंक बनाने के बाद में हमारा जो सब नेक्स्ट स्टेप था वो ये था कि एम्बेडिंग को कैसे करें। दोस्तों हमने जाना था कि लोकल मॉडल तो हम यूज़ कर ही सकते हैं। दोस्तों मैं एक वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूँ जिसमें मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से आप फ्री के मॉडल यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि रिंग फेस के कोई भी मॉडल यूज़ कर सकते हैं आप। और वो रिंग फेस पे आप देख सकते हैं कि आप थाउजेंड्स ऑफ इवन लाइक हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ मॉडल्स पे ऑलरेडी पड़े हुए हैं हर तरीके के, चाहे वो इमेज क्लासिफिकेशन हो, इमेज जनरेशन हो, टेक्स्ट क्लासिफिकेशन, टेक्स्ट जनरेशन, मल्टी मॉडल, ऑल टाइप्स। तो आप लोकल मॉडल भी यूज़ कर सकते हैं या फिर एपीआई के थ्रू हगिंग फेस का भी मॉडल यूज़ कर सकते हैं। मैं आपको उस वाली वीडियो का लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इसके बाद ना क्या कर हमने जाना कि किस तरीके से हम ओपन एआई का एम्बेडिंग मॉडल यूज़ करेंगे एम्बेडिंग जनरेशन के लिए, जो कि हमारी थी 1536 डायमेंशन का वेक्टर था एक। इसके बाद में हमने क्या किया, इलास्टिक सर्च के अंदर डेटा स्टोर किया अपना। वो कैसे किया, हमने एक स्कीमा बनाया। स्कीमा के अंदर हमने टेक्स्ट और चंक आईडी और अदर मेटा डेटा जैसे कि टोकन काउंट या फिर पेज, जो हमारी पीडीएफ का नेम था वो उसको हमने इसमें स्टोर किया। साथ के साथ हमने उसके अंदर डेंस वेक्टर को भी स्टोर किया। ये डेंस वेक्टर बहुत काम का है क्योंकि इस डेंस वेक्टर को ही यूज करके हम रिट्रीवल करेंगे। तो दोस्तों अब हम जानेंगे रिट्रीवल हम कैसे करेंगे। तो मैं आपको बताता हूँ। तो देखो, सबसे पहले क्या होता है कि हमारा रिट्रीवल करने के लिए क्या होता है कि यूजर ने एक क्वेरी दी हमारे चैटबॉट को। तो चैट सबसे पहले क्या होगी कि एक यूजर की क्वेरी आई, यूजर क्वेरी। ये यूजर क्वेरी का क्या होगा, इस यूजर क्वेरी को हम क्या कर सकते हैं, रीराइट कर सकते हैं। ये एक एडवांस मैकेनिज्म है, मैं इसको आपको दूसरी वीडियो में बताऊंगा कि रीराइट कैसे करते हैं। दोस्तों देखो, क्या होता है कि अगर आपकी कोई ऑनगोइंग कॉन्वर्सेशन चल रही है, तो लेट अस सपोज आपने एक क्वेश्चन दिया अपने चैटबॉट को कि टेल मी अबाउट इंडिया, एंड उसके बाद में आपने नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा हु इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इट। तो अब देखो, आपने नेक्स्ट क्वेश्चन में ये तो नहीं बोला ना कि आप इंडिया के बारे में बात कर रहे हैं। अब वो आपने पहला क्वेश्चन पूछा था। तो जब आप किसी चैटबॉट से बात कर रहे हैं तो पहले क्वेश्चन का जो कॉन्टेक्स्ट था मतलब इंडिया, वो आपके नेक्स्ट क्वेश्चन में आना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या था, हु इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इट। अब आपके चैटबॉट को तो नहीं पता ना कि इट क्या है इसमें। तो जो पिछली क्वेश्चन था आपका, उसमें से हम क्या करेंगे, एंटिटीज को एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। जैसे कि उसमें एंटिटी थी इंडिया, तो दोनों क्वेश्चन को हम क्या करेंगे, इसको रीराइट कर लेंगे। यूजर क्वेरी को रीराइट करने के बाद में हमारा नया क्वेश्चन ऐसे बन सकता है कि जैसे कि हु इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो पहले क्वेश्चन था हमारा कि लाइक टेल मी अबाउट इंडिया। दूसरा क्वेश्चन था हमारा हु इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इट। इसका दोनों को मिला के एक क्वेश्चन हमने नया बनाया, हु इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। इस तरीके से हम क्या करते हैं, क्वेरी को रीराइट करते हैं। ये एक बहुत ही अच्छा स्टेप होता है जिसके थ्रू हम अपने रिट्रीवल को अच्छा और भी इम्प्रूव कर सकते हैं। तो देखो दोस्तों, रिट्रीवल में क्या होगा, सबसे पहले यूजर क्वेरी आई। यूजर क्वेरी आने के बाद में हम क्या करेंगे, इस क्वेरी को हम रीराइट कर सकते हैं। ये ऑप्शनल स्टेप है। सॉरी रीराइट करने के बाद में हम क्या करेंगे, इसको हम पास करेंगे एम्बेडिंग मॉडल के अंदर। ये सेम एम्बेडिंग का मॉडल होना चाहिए जो आपने यूज किया था, कब, जब आपने इंजेस्ट किया थे अपने चंक्स को डेटाबेस में। तो ये एम्बेडिंग का मॉडल यूज करेंगे हम। अब ये एम्बेडिंग हमारी काम की है, हमारे पास एक वेक्टर है। ये वेक्टर कितना है, 1536 डायमेंशन का हमारा वेक्टर बन गया। हमारा क्या है, एक हमारा डेटाबेस है ये वाला। ये डेटाबेस क्या है हमारा, इलास्टिक सर्च। इलास्टिक सर्च ये क्या करेंगे, अब हम इस वेक्टर को इसके अंदर भेजेंगे और ये क्या करेगा, ये
जो भी है उसके मतलब जो भी हमारा सर्च स्पेस होगा, सर्च स्पेस में से क्या निकाल के देगा हमें, सर्च स्पेस में निकाल के क्या देगा ये कि जो रिलेवेंट चंक्स होंगे, तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, रिलेवेंट चंक्स, रिलेवेंट चंक्स। ये चंक्स अब ये चंकिंग इस चंक का क्या कर सकते हैं हम, इसका नेक्स्ट स्टेप में भी ये हो सकता है कि आप ये रिलेवेंट चंक्स को क्या करो, इनको रीरैंक कर सकते हो आप। रीरैंक की बहुत अच्छी अच्छी एल्गोरिथम है, आप पढ़ सकते हो उसके बारे में, या फिर मैं दूसरी वीडियो में आपको बता दूंगा। तो रीरैंकिंग आप कर सकते हो। उसकी रीरैंकिंग में क्या होता है कि जो अगर आपके पास आपको 10 चंक्स मिले, लेकिन आपको उन 10 चंक में सिर्फ और सिर्फ 5 चाहिए, क्योंकि आप इतने ही काउंट कर सकते हो अगर आपने मॉडल में, तो आप क्या करोगे, आप चाहोगे कि उन 10 में से बेस्ट टॉप 5 आपको चंक मिल जाए। तो इस तरीके से आप रीरैंकिंग पे यूज़ करके वो 5 निकाल सकते हो। तो अब हम क्या करेंगे, देखो हम ये करने वाले हैं कि जो हमें ये वाले चंक्स मिले हैं, ये चंक्स ये रिलेवेंट चंक्स के बाद में रीरैंकिंग होगी, रीरैंक के बाद में क्या हुआ, अब ये हमारे हो गए चंक्स। अब इन चंक्स को क्या करेंगे, एक चंक्स का बना लेंगे हम अपनी लॉन्ग स्ट्रिंग, लॉन्ग स्ट्रिंग बना ली हमने इस चंक की, सबको ज्वाइन कर करके, ज्वाइन करके हमने लॉन्ग स्ट्रिंग बना ली। इस लॉन्ग स्ट्रिंग को क्या करेंगे, एक हमारे पास ये लॉन्ग स्ट्रिंग है, एक एक तो हमारे पास ये देखो एक तो हमारे पास ये लॉन्ग स्ट्रिंग होगी, एक हमारे पास है ओरिजिनल यूजर क्वेरी, दो चीज़ तो हमारे पास ये होगी। देखो तीसरी चीज़ हमारे पास क्या है, हमारे पास एक प्रॉम्प्ट। इस प्रॉम्प्ट को हम क्या करेंगे, इस प्रॉम्प्ट के अंदर बेसिकली इंस्ट्रक्शंस लिखे हुए हैं बेसिकली कि अगर आपको एक यूजर क्वेरी मिल रही है, आपको कुछ रिलेवेंट चंक्स मिल रहे हैं, मुझे एक रिजल्ट बना के दो। ये क्या करेगा, ये ये जो प्रॉम्प्ट है, ये प्रॉम्प्ट हमारी क्या बन जाएगी, एक बहुत बड़ी स्ट्रिंग बन जाएगी। इस स्ट्रिंग को हम क्या करेंगे, इस स्ट्रिंग को हम पास करेंगे ओपन एआई के मॉडल में। ये मॉडल क्या है हमारा, ये है हमारा टेक्स्ट जनरेशन मॉडल। ये टेक्स्ट जनरेशन मॉडल क्या करेगा, पूरी की पूरी प्रॉम्प्ट को, प्रॉम्प्ट मतलब प्रॉम्प्ट के अंदर फॉर्मेट कर देगा हमारे यूजर क्वेरी को भी, और हमारे जो जितने भी रिलेवेंट चंक्स हैं उनको सेट करने के बाद में टेक्स्ट जनरेशन मॉडल को भेज देगा, हमें क्या मिलेगा लास्ट में, रिजल्ट। और दोस्तों हमें यही तो चाहिए, तो इसी रिजल्ट को, ये रिजल्ट हम रिटर्न कर देंगे। यही हमारे रिट्रीवल ऑगमेंटेड जनरेशन है, इसमें कुछ बड़ी बात नहीं है। आप इसको बड़े ध्यान से देखो, मैं इसमें क्या करूँगा, आने वाली वीडियोस में मैं और भी एडवांस आपको तरीके बताऊंगा कि किस तरीके से आप ये इसके अंदर इंफॉर्मेशन और भी ऐड करके, या फिर दूसरी नई नई मेथडोलॉजी यूज़ करके आप किस तरीके से इसके परफॉर्मेंस इम्प्रूव कर सकते हैं। तो दोस्तों एक बात देख लेते हैं कि किस तरीके से हम रिट्रीव कर रहे हैं। रिट्रीवल करने के बाद में हम देखेंगे कि किस तरीके से हम इसमें रिट्रीव करने के बाद में प्रॉम्प्ट के अंदर वो वाली वैल्यू सेट करेंगे, और फिर कैसे इन्फॉर्मेशन को हम जनरेट करेंगे। तो दोस्तों देखो हम आए यहाँ पे रिट्रीवल डॉट पी फाइल में। इसमें हम क्या कर रहे हैं, इसमें हम देखो क्या कर रहे हैं, इलास्टिक सर्च का हमने क्लाइंट ले लिया। ये क्या मांग रहा है यूजर से, ये एम्बेडिंग मांग रहा है कि जो आप यूजर की क्वेरी है उसकी मेरे को एम्बेडिंग दो। इस एम्बेडिंग में देखो हम क्या करेंगे, एक हमने बॉडी बनाई, ये बॉडी हम पास करने वाले हैं इलास्टिक सर्च को ही। तो इस बॉडी में हम क्या करने वाले हैं, देखो हम इसमें हमने कहा उससे कि हमें कितने रिजल्ट चाहिए, मतलब कि हमें कितने टोकन निकाल के दे वो मैक्सिमम। तो हमने कहा उससे कि भाई जितने हम नंबर तुम्हें बताएंगे उतने होने चाहिए। तो डिफॉल्ट हमने मैंने इसका 50 रखा हुआ है, आप उसको वेरी कर सकते हो। सोर्स का मतलब ये है कि वो कहाँ कहाँ पे सर्च करे, या फिर मतलब जो आपको ये रिजल्ट रिटर्न करेगा, रिटर्न में आपको क्या क्या चाहिए। तो हमें 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 देखो चंक टेक्स्ट तो चाहिए ही चाहिए, क्यों चाहिए, क्योंकि ये चंक टेक्स्ट को ही यूज़ करके तो हम प्रॉम्प्ट में वो बनाएंगे ना पूरी प्रॉम्प्ट अपनी। ये चंक का टेक्स्ट चाहिए, और बाकी इन्फॉर्मेशन हम ले सकते हैं, ताकि ये मतलब ये रिट्रीवल में हेल्प करेगा हमारी। तो इसके बाद में क्या किया, हमने क्वेरी की। क्वेरी कैसे की, हमने इसमें क्या किया, मैं हम ऑल मैच करेंगे, और हम क्या करेंगे, कोसाइन सिमिलैरिटी निकालेंगे कि जो हमारा क्वेरी का वेक्टर है उस वेक्टर को हम क्या करेंगे, एम्बेडिंग। एम्बेडिंग क्या है, ये एम्बेडिंग वही है फील्ड जो हमने इलास्टिक सर्च में डेटा स्टोर करते टाइम जो हमने इंडेक्स बनाया था, उसका एक फील्ड था एम्बेडिंग नाम का। ये एम्बेडिंग था डेंस वेक्टर टाइप का 1536 डायमेंशन का, ये वही एम्बेडिंग फील्ड है हमारा। तो इस फील्ड से हम क्या करेंगे, कोसाइन सिमिलैरिटी करेंगे हमारे क्वेरी वेक्टर की। ये क्वेरी वेक्टर क्या है, ये क्वेरी वेक्टर वही है जो हम जो यूजर की जो क्वेरी है उसकी एम्बेडिंग बनाई हमने, वो क्वेरी वेक्टर बन गया। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, ये देखो आप यहाँ देख सकते हैं, ये पैरम्स। पैरम्स क्या है, एक तरीके से इनपुट पास करने का तरीका है। इसमें हमने अपनी ये क्वेरी एम्बेडिंग जो हमने यहाँ पे ली है, ये एज इट इज पास कर दी, और ये क्वेरी वेक्टर से रिप्रेजेंट कर दी इस वाले सोर्स के अंदर, और ये हमने इस तरीके से वहाँ पे रीड कर लिया। देखो करने के बाद में दोस्तों देखो हमने क्या किया,
क्लाइंट डॉट सर्च लगाया, इसमें हमने इंडेक्स का नेम तो पास करना ही पड़ेगा हमें कि किस इंडेक्स से हमें वैल्यू फेच करनी है, और बॉडी के अंदर हमने पूरी की पूरी चीज़ डाल दी। तो एक तरीके से हमने देखो ये इस सब चीज़ों के बाद में हमने यहाँ पे क्या किया, सिर्फ और सिर्फ हमने एक 1536 डायमेंशन का वेक्टर पास किया, और ये बॉडी बन गई। जो रिजल्ट आएगा उस रिजल्ट को हम क्या करेंगे, उस रिजल्ट को हम फिर हम उस रिजल्ट में से वैल्यू निकालेंगे अपनी, कहाँ पर, रिस्पॉन्स जनरेशन में। अब चलते हैं रिस्पॉन्स जनरेशन की साइड। तो दोस्तों देखो हमने क्या किया, हमने एक फंक्शन बनाया जनरेट रिस्पॉन्स। इसमें हम कुछ नहीं कर रहे, हमने सिर्फ क्लाइंट लिया, क्लाइंट का मतलब इलास्टिकसेर्च क्लाइंट, और ये है हमारी जो यूजर की ओरिजिनल क्वेरी है। तो हमने क्या किया, सबसे पहले यूजर क्वेरी की हमने क्या बनाई, एम्बेडिंग बनाई। एम्बेडिंग बनाने के बाद में हमने क्या किया, इस एम्बेडिंग को हमने उस फंक्शन के अंदर ही भेजा था जो मैंने आपको बताया अभी कि किस तरीके से हम एम्बेडिंग से यूज करके अब रिजल्ट फैच करेंगे। तो जो भी हमारे रिजल्ट आएंगे उस रिजल्ट को हम क्या करने वाले हैं, उस रिजल्ट को हम आइटरेट करेंगे, और हम क्या करते जा रहे हैं, उसका टेक्स्ट निकालना, उसके टोकन काउंट निकाल लिए कि भाई कितने टोकन है उसके अंदर। अब हम चेक कर रहे हैं कि अगर हमने ये इसके अंदर कंडीशन सेट करी है कि जितने भी हमारे टोकन, जितने भी हमारे चंक्स आए हैं वो मैक्सिमम टू मैक्सिमम चंक्स आते रहे उसमें, जब तक उनकी टोटल काउंट 3000 ना बन जाए। जब तक 3000 नहीं बनेंगे तब तक हम उसको ऐड करते जाएंगे, टोकन को ऐड करते जाएंगे, मतलब सारे के सारे चंक्स को ऐड करते चले जाएंगे। करने के बाद में ये जो सारा का सारा मतलब जो फालतू होंगे वो हट जाएंगे, बाकी के सारे सारे हमारे टोकन्स ऐड हो जाएंगे। ये हम क्या करेंगे, इसको हम पास करेंगे फिर बाद में, मतलब जो हमने यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स में अपेंड कर दिए, ये डॉक्यूमेंट्स हम पास करेंगे इस फंक्शन के अंदर। ये फंक्शन ही हमारा रिस्पॉन्स जनरेट करेगा। तो इस फंक्शन में चलते हैं। तो अब देखो इस फंक्शन में हो क्या रहा है, इस फंक्शन में हमने डॉक्यूमेंट्स ले लिया। डॉक्यूमेंट्स का मतलब ये है कि वो सारे के सारे चंक्स का टेक्स्ट वो हमने ले लिया, और हमने क्या ले लिया, क्वेरी टेक्स्ट। क्वेरी का टेक्स्ट मतलब है कि ओरिजिनल यूजर की क्वेरी, दोनों चीजें ली। फिर हमने क्या किया कि डॉक्यूमेंट्स को हमने सारे को ऐड कर दिया एक स्ट्रिंग में। ऐड करने के बाद हमने क्या किया, प्रॉम्प्ट को रीड किया। देखो दोस्तों हम प्रॉम्प्ट हमने ऑलरेडी बनाए हुए हैं यहाँ पे, तो प्रॉम्प्ट को हम यहाँ से हमने रीड कर लिया। प्रॉम्प्ट को हमने सेट कर दिया फॉर्मेटिंग करके। देखो दोस्तों आप देख सकते हैं प्रॉम्प्ट के अंदर हमारे दो वेरिएबल है, एक तो कॉन्टेक्स्ट है, एक क्वेरी है। तो इन दोनों को हमने क्या किया, फॉर्मेट कर दिया। यहाँ पर आके देखो प्रॉम्प्ट टेम्पलेट में फॉर्मेटिंग कर दी। उसके बाद हमने क्या किया, ये फाइनल हमारी प्रॉम्प्ट बन गई। अब इस वाले कोड के थ्रू हम क्या करेंगे, ओपन एआई का मॉडल को कॉल करेंगे। किस चीज़ के लिए भला, रिस्पॉन्स जनरेशन के लिए। तो हमने इसमें अपनी प्रॉम्प्ट पास कर दी और मैक्सिमम नंबर ऑफ टोकन्स बता दिए, कितने में मैक्सिमम नंबर टोकन चाहिए, और ये हमारा आगे फाइनल रिस्पॉन्स। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि कितना आसान है ये रैक जनरेशन सिस्टम बनाना। इस आपने देखा कि सबसे पहले हमने क्या किया, हमने सबसे पहले कवर किया कि किस तरीके से हमारा कि सबसे पहले हमने कवर किया था कि हम इंफॉर्मेशन पार्सिंग कैसे करेंगे। इंफॉर्मेशन पार्सिंग करने के बाद में हमने जाना कि चंकिंग कैसे करेंगे। चंकिंग के बाद में हमने जाना एम्बेडिंग कैसे जनरेट होती है। उसके बाद में हमने अपने सारे चंक्स को डेटा स्टोर में स्टोर कर दिया। फिर हमने रिट्रीवल की तरीका देखा कि रिट्रीवल कैसे करते हैं। फिर उसके बाद हमने रिस्पॉन्स जनरेशन जाना। तो दोस्तों ये हुई है पूरी की पूरी रैक पाइपलाइन। तो इस तरीके से ही हमारा जो रैक सिस्टम है वो वर्क करता है। इसमें हम बेसिकली एम्बेडिंग को यूज करके ही रिलेवेंट चंक्स फाइंड करते हैं, और वो चंक्स हमारे यूज करते हैं टेक्स्ट जनरेशन को रिस्पॉन्स जनरेट करने काम आते हैं। तो दोस्तों आपने देखा कि ये एक स्टैंडर्ड आर्किटेक्चर है रैक का। इसके अलावा बहुत तरीके के रैक आर्किटेक्चर होते हैं। मैं एक के बाद एक सारे आर्किटेक्चर कवर करूंगा। ये एक बेसिक रैक आर्किटेक्चर था, लेकिन आप इस आर्किटेक्चर को डिस्कस करके आप अपने इंटरव्यू में बहुत ही कॉन्फिडेंटली बता सकते हैं कि मैंने रैक के उस पर काम किया था, रैक के प्रोजेक्ट में। तो आप इसमें आप अपने अपने यूज केस के अकॉर्डिंग आप इसमें चेंजेस कर सकते हैं, और चेंजेस करने के बाद में आप अब इसको और भी इम्प्रूव कर सकते हैं। तो दोस्तों इस यूट्यूब सीरीज में इतना ही। नेक्स्ट यूट्यूब सीरीज हम स्टार्ट करेंगे एडवांस रैक आर्किटेक्चर से। थैंक यू दोस्तों।